कंडीशनल है इसलिए शुरुआत होगा यदि या अगर से, लेकिन इसमें जो सेंटेंस का अंत होगा बेटा, पहले सेंटेंस का अंत होगा ता ती ते से, पहले सेंटेंस का अंत होगा ता ते ती से, और दूसरे सेंटेंस का अंत भी होगा वो ता ती ते से ही होगा। कैसे सर? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना बेटा, यदि तुम गाना गाते तो हम तारीफ करते, यदि तुम गाना गाते तो हम तारीफ करते, यदि आप हमारी राय सुनते, यदि आप हमारी राय सुनते, ठीक है, तो तुम जीवन में सफल होते। ओके, तो पहला सेंटेंस आप देखते हो बेटा, उसका भी अंत ताते ती से हो रहा है, और दूसरे वाला सेंटेंस का अंत भी जो होगा वो ताते ती से ही हो रहा है। तो समझने का प्रयास करिएगा बेटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताते चलूं बेटा, अगर मैं बोलना चाहूं बेटा कि यदि तुम गाना गाते, यदि तुम गाना गाते, गाना गाते, यदि तुम गाना गाते तो हम तारीफ करते, तो हम तारीफ करते। क्या ऐसा सेंटेंस सुने हो और बोलते हो बेटा तारीफ करते? ओके, तो पहला सेंटेंस देखो बेटा क्या ते से खत्म हो रहा है, और दूसरा सेंटेंस भी देखोगे तो आप ते से खत्म हो रहा है। इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सर वॉइस इज नॉट क्लियर, रियली वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, टेल मी, एम आई नॉट ऑडिबल प्रॉपरली? क्लियर है सर, सभी बच्चे तो बोल रहे हैं क्लियर करके। तो चलिए बेटा, काहे डिस्टर्ब करते हो, मस्त फ्लो में पढ़ाते रहता हूँ, उसमें आप लोग डिस्टर्ब कर देते हो कि सर वॉइस क्लियर नहीं है, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। ओके, तो मैं बात कर रहा था बेटा, पहला सेंटेंस को जब आप देखते हो, तुम गाना गाते, ते से लास्ट हो रहा है बेटा, और हम तब तारीफ करते। ओके, तो ये भी ते से लास्ट हो रहा है। वैसे ही हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो हम अपने जीवन में बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगर, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा बेटा, अगर, ठीक है, अगर वह कठिन परिश्रम करता, यदि अगर वह कठिन परिश्रम करता, कठिन परिश्रम करता, ठीक है, कठिन परिश्रम करता, अगर वह कठिन परिश्रम करता तो वह सफल हो जाता, तो वह सफल होता या सफल हो जाता। ठीक है, सफल हो जाता। तो इस तरह के कई सारे सेंटेंस हम बोलते हैं बेटा। इस सेंटेंस में भी आप देखते हो तो ता से अंत हो रहा है, और दूसरे वाले सेंटेंस को भी देखते हो तो ता से अंत हो रहा है। तो टुडेस, ठीक है, टुडेस क्लास का जो आज मैंने स्ट्रक्चर बताया बेटा, स्पोकन रूल नंबर 43, उसका पहचान सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब आइए बेटा, इसको बनाते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, और किस स्ट्रक्चर में इसको ढालते हैं, कैसे इसको हम फ्रेम करते हैं, वो चीज सीखे बेटा। तो इसमें दो सेंटेंस होता है, कल भी मैंने बताया था। तो पहले वाले सेंटेंस को सर हम प्रेजेंट सिंपल से बनाते थे, कल की बात कर रहा हूँ, और दूसरे वाले सेंटेंस के सर हम फ्यूचर सिंपल से बनाते थे। ठीक है, तो आज वाले में क्या होगा? तो आज वाले में क्या होगा बेटा, पहले वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे बेटा पास्ट से। किससे बनाएंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। और दूसरा वाला सेंटेंस को, ठीक है, दूसरा वाला सेंटेंस को हम बनाएंगे बेटा फ्यूचर से। किससे बनाएंगे बेटा? फ्यूचर से बनाएंगे। ओके, ध्यान से समझिएगा बेटा, पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से बनेगा, और दूसरा वाला जो सेंटेंस बनेगा बेटा वो फ्यूचर परफेक्ट से बनता है। किससे बनता है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट से बनता है तो ये भी पास्ट बेटा। तो फ्यूचर में जैसे कि विल, विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ये पास्ट के फॉर्म को शो कर रहा है, इसलिए विल की जगह में वुड का प्रयोग करेंगे। चलिए ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं जैसा बता रहा हूँ वो सुनिए आप लोग। ओके, तो चलिए इसको बनाने का तरीका होता है, पहले नंबर में हम इफ रखेंगे, दूसरे नंबर में हम रखेंगे बेटा सब्जेक्ट, पहले नंबर में इफ, दूसरे नंबर में सब्जेक्ट, तीसरे नंबर में रखेंगे बेटा हैड। क्या रखेंगे बेटा? हैड रखेंगे। और चौथे नंबर में रखेंगे V3, V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद हम रख देंगे बेटा अदर वर्ब। ठीक है, तो ये 5 नंबर खत्म बेटा। यहाँ से हमारा पहला सेंटेंस खत्म, अब शुरू होता है दूसरा सेंटेंस। तो हम तारीफ करते हैं। इसका बनाने का तरीका होगा, पहले नंबर में सब्जेक्ट रखोगे, दूसरा नंबर में आप रखोगे वुड हैव। क्या रखोगे बेटा? वुड हैव का प्रयोग करोगे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर में, 2 नंबर में वुड हैव, तीसरे नंबर में आप यूज करोगे V3 का। ओके, चौथे नंबर में आप यूज करोगे बेटा अदर वर्ड्स का। ओके, तो इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन फ्रेम दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वेरी इजीली एज वेल एज स्पीक आल्सो बेटा। ओके, आप बोल भी सकते हैं, ठीक है, एज वेल एज आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रेम भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेम करिए। लेट मी क्लियर यू स्ट्रक्चर बेटा, लिसन टू मी बी केयरफुली। पहले नंबर में इफ लगाएंगे,
सब्जेक्ट, तीसरे नंबर में हेड और चौथे नंबर में वर्ब का थर्ड फॉर्म और पांचवें नंबर में अदर वर्ब। फिर यहाँ पर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा तो पहले नंबर में सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में वुड हैव, तीसरे नंबर में वर्ब का थर्ड फॉर्म और चौथे नंबर में अदर वर्ब। ऐसा आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है बेटा स्पोकन रूल्स में, स्पोकन क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। यदि तुम गाना गाते तो पहले नंबर में तो आ जाएगा सर इफ, और इफ के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है और तुम का अंग्रेजी क्या होगा, यू होगा, और यू के बाद हम क्या लगाएंगे बेटा, हैड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हमने हैड का प्रयोग करा। फिर उसके बाद 4 नंबर में V3 लगाएंगे। यहाँ पर वी है बेटा, क्रिया जो है वो गाना है, क्रिया जो है क्या है बेटा, गाना है। तो सिंग मतलब होता है बेटा गाना, सिंग मतलब होता है गाना। ये तो V1 है बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमको तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है बेटा संग। क्या होता है बेटा, सिंग, सैंग, संग। ओके, तो सबको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेटा सिंग, का थर्ड फॉर्म होगा संग। उसके बाद आता है अदर वर्ड। तो यहाँ पर अदर वर्ड है बेटा गाना, तो संग आ सॉन्ग, गाना को बोलते हैं बेटा संग आ सॉन्ग। फिर उसके बाद हम पहले नंबर दूसरा सेंटेंस में आ जाएंगे। तो का ट्रांसलेशन नहीं करना है बेटा, तो को बिल्कुल छोड़ देना है कॉमा लगा के। ओके, पहले नंबर में सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हम है और हम का अंग्रेजी होता है वी। उसके बाद हम 2 नंबर में लगाएंगे वुड हैव, ये मैंने लगा दिया बेटा वुड हैव। ओके, फिर देन V3 है। V3 यहाँ पर क्या है बेटा, वी क्या है बेटा, यहाँ पर तारीफ करना, और तारीफ करना को प्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रेस कहते हैं। और प्रेस का थर्ड फॉर्म जो हो जाता है वो प्रेस्ड हो जाता है। क्या होगा, प्रेस्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रेस्ड हो गया। ओके, और अदर वर्ड है क्या बेटा, नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है बड़ा लंबा, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो, बोल सकते हो। यदि तुम गाना गाते तो हम तारीफ करते, कैसे बोलोगे बेटा, इफ यू हैड sung a song we would have praised, we would have praised। ओके, बोल के देखो बेटा, और जब बोलोगे बेटा तब कहीं जाके आप इस प्रकार के सेंटेंस को बोल सकते हो, ठीक है। बार बार अपने हैबिट में प्रयोग कीजिए। जितने भी आपके थॉट्स आते हैं इससे रिलेटेड, उन सारे थॉट्स को आप इस ढांचे में ढालकर बोलने का प्रयास कीजिएगा। स्पोकन मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बोलना, ठीक है, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ बोलने का प्रयास करना है, ठीक है। इफ यू हैड sung a song we would have praised, we would have praised, ऐसे बोल के देखो ना बेटा। चलिए दूसरा सेंटेंस को भी बनाइए बेटा। दूसरा सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हो। अगर वह कठिन परिश्रम करता तो वह सफल हो जाता। कैसे बोलोगे बेटा, अगर मैं बोलूंगा ना यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम सफल हो जाते, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ बेटा, अगर वह कठिन परिश्रम करता तो वह सफल हो जाता। यहाँ पर अगर के लिए क्या लगेगा बेटा, इफ का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा, वह है, और वह का अंग्रेजी होता है ही। क्या होता है बेटा, ही होता है। फिर 3 नंबर में हैड का प्रयोग करेंगे, इफ ही हैड। फिर उसके बाद आ जाता है V3 बेटा। यहाँ पर V3 है बेटा करना, परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। तो कठिन परिश्रम करना को बोलते हैं बेटा वर्क हार्ड। क्या बोलते हैं बेटा, वर्क हार्ड। क्योंकि ये V1 है बेटा, हमको V1 नहीं चाहिए, हमको तो V3 चाहिए। तो वर्क क्या होगा बेटा, वर्कड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा। तो ये वर्कड हार्ड हो जाएगा। चलिए बोल के देखो बेटा, वर्कड, ये वर्कड हार्ड क्या हो जाएगा बेटा, वर्कड हार्ड हो गया, ठीक है। अदर वर्ड है क्या, नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर वह कठिन परिश्रम करता तो कैसे बोलोगे, इफ ही हैड वर्कड हार्ड। ओके, फिर देन क्या हो जाएगा बेटा, वह सफल हो जाता। तो सब्जेक्ट लगाओ बेटा वह, और वह का अंग्रेजी होता है बेटा ही। 2 नंबर में लगाएंगे वुड हैव, देन हमने लगा दिया बेटा वुड हैव। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहा हूँ आज, ठीक है। ही वुड हैव, ठीक है, ही वुड हैव, ठीक है। यहाँ पर होना है बेटा, यहाँ पर क्रिया क्या है, होना, और बी मतलब होता है बेटा होना, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बेटा बीन। ओके, तो इस तरीके से ही वुड हैव बीन, ठीक है। और अदर वर्ड्स है बेटा सफल, सफल के लिए लगा देंगे बेटा सक्सेसफुल। क्या लगा देंगे बेटा, सक्सेसफुल। ओके, तो इन दिस वे यू कैन से इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल। ओके, इस तरीके से बोलिएगा बेटा, इफ आई हैड वर्कड हार्ड I would have been successful. If my brother had worked hard, my brother would have been successful. Sister, if my sister had worked hard, my sister would have been successful. ओके, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को बदल बदल कर बोलने का प्रयास करिएगा। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं आप आसानी से बोल सकते हो। बहुत सारे
सारे सेंटेंस आप और हम सब बोलते हैं बेटा स्पोकन में, ठीक है। यदि वह किताब पढ़ी होती तो अंग्रेजी सीखी होती, यदि वर्षा शुरू हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती, यदि वर्षा शुरू हुई होती, ठीक है, तो फसल अच्छी हुई होती। बोलते हैं हम लोग बेटा जब बारिश नहीं होती तो हम तो यही बोलते हैं ना, यदि बारिश अच्छी हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। यदि तुम मेरी बात मानते तो मैं तुम्हारी मदद करता, ठीक है। यदि तुम प्राइम मिनिस्टर से मिलते तो तुम्हें इनाम दिया जाता। ओके, इस प्रकार के सेंटेंस को आप ले लिख के बोलिएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, एक आध दो सेंटेंस और भी प्रैक्टिस कराऊं। है बड़ा लंबा बेटा, लेकिन इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। जब इसको आप बार बार बोलोगे बेटा, बार बार जब आप बोलोगे, बार बार जब इसको रिपीट करोगे तो ये आपके हैबिट में आएगा, ठीक है। और हैबिट में तब तक नहीं आ सकता बेटा जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, ठीक है। आप बोल के देखिएगा बेटा, प्लीज 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 10 बार बोल के देखो तो आपकी जुबान में लटक जाएगा प्लीज। ओके, ठीक है। आप बोल के देखिएगा बेटा, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, they go to market, he goes to market, she goes to market, Ram goes to market, my brother goes to market, my father goes to market, my mother goes to market। ऐसे आप बोलिए बेटा, प्रयास करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही होता है जो इंसान को परफेक्ट बनाता है। मैं बार बार यही बोलता हूँ बेटा, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज बेटा मेक अ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। बार बार प्रैक्टिस करिएगा, दोहराइए उस चीज को। जब बार बार दोहराओगे तो वो आपके हैबिट में आता है। ओके, चलिए, राजरानी यादव का बढ़िया सा सिंबल मिल रहा है सर, वेल डन किलेश्वरी साहू, ठीक है। इसका भी बढ़िया सा वेल डन का सिंबल मिल रहा है बेटा, ठीक है। ये तब यूजफुल होगा, तब ये सार्थक होगा मेरा पढ़ाना जब वाकई में आप उपयोग करोगे, ठीक है। दिक्कत ये है बेटा कि आप प्रयोग करते नहीं हो। मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप पढ़ते जा रहे हो, कॉपी में नोट करते जा रहे हो, लेकिन वाकई में अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो कोशिश करिएगा बेटा इसको बोलने का, जहां पर आवश्यकता होता है, जहां पर ऐसी स्थिति बनती है। आप अपने फ्रेंड से बात करो ना भाई, घर में बात नहीं कर सकते हो तो आपके फ्रेंड भी तो यादव स्पोकन क्लासेस का हिस्सा होगा, वो भी तो यादव स्पोकन क्लासेस का पार्ट होगा, उसके साथ आप प्रैक्टिस करिएगा ना, ठीक है। इफ यू हेल्प मी, इफ यू हैड हेल्प्ड मी, ठीक है, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यदि तुम मेरी मदद करते तो मैं तुम्हारी मदद करता, अगर तुम मुझे पैसा देते तो मैं तुम्हारा साथ देता। ओके, यदि तुम रिश्वत देते तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाता। ओके, चलिए और भी सेंटेंस हम लेते हैं बेटा। ओके, चलिए एक सेंटेंस अगर मैं ले लेता हूँ बेटा, यदि 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 वह गलती की होती तो उसे सजा मिली होती, ठीक है। चलिए, यदि तुम गलती किए होते, यदि तुम गलती किए होते, ठीक है, यदि तुम गलती किए होते, गलती किए होते, ठीक है, यदि तुम गलती किए होते तो, ठीक है, तुम्हें सजा मिली होती, तो तुम्हें सजा मिली होती, सजा मिली होती। चलिए बना के देखिएगा बेटा, यदि तुम गलती किए होते तो तुम्हें मिली होती। कैसे बनाओगे बेटा, कैसे बोलोगे, बोल के देखो, ठीक है। इधर उधर बिल्कुल ध्यान न भटकाए, ठीक है। इधर उधर देखोगे बेटा तो मिलने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। अगर यादव सर के साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो वाकई में बहुत कुछ हो जाएगा आपके साथ। चलिए, यदि तुम गलती किए होते तो यहाँ पर पहले नंबर में इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाया जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, इफ यू हो जाएगा। यू के बाद हम क्या लगाते हैं बेटा, हैड लगाते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। गलती करना को मेक मिस्टेक कहते हैं बेटा, गलती करना को क्या कहते हैं, मेक मिस्टेक। ओके, तो इसका हम थर्ड फॉर्म रखेंगे तो मेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है बेटा मेड। ओके, तो ये हो जाएगा मेड मिस्टेक। क्या हो जाएगा बेटा, मेड मिस्टेक। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ यू हैड मेड मिस्टेक, इफ यू हैड मेड मिस्टेक। ओके बेटा, मिस्टेक, इफ यू हैड मेड मिस्टेक तो तुम्हें सजा मिली होती, तो क्या बोलोगे बेटा, फिर से सब्जेक्ट आ जाता है यू, और यू के बाद हम क्या लगा देंगे बेटा, चलिए इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सबसे पहले काम तो मिटाने का कर देता हूँ। चलिए, बिल्कुल क्लियर कर दिया, आप सभी बच्चे अच्छे से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ओके, अब आइए बेटा, यू हैड, फिर क्या लगाऊंगा बेटा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, वुड हैव। ये मैंने लगा दिया बेटा, वुड हैव। ओके बेटा, यू वुड हैव सजा मिली होती, तो सजा मिलना को बोलते हैं बेटा गेट पनिशमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, गेट पनिशमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका थर्ड फॉर्म लगाऊं तो गेट का थर्ड फॉर्म होता है गॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे बेटा गॉट पनिशमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, गॉट पनिशमेंट, गॉट माई पॉइंट। इन दिस वे यू कैन से, यू कैन स्पीक, ठीक है। यदि तुम गलती किए होते तो तुम्हें सजा मिली होती। इफ यू हैड मेड मिस्टेक यू वुड हैव गॉट पनिशमेंट, you would have
गॉट पनिशमेंट। ओके बेटा, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हमको मिलता है बेटा। यदि मैंने धन बचाया होता तो मैं धनी हुआ होता, बोलते हो बेटा। यदि तुम धन बचाए होते तो तुम धनी हुए होते। ठीक है, यदि उसने हत्या की होती तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता। यदि उसने हत्या की होती तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता। यदि उसने चोरी की होती तो गिरफ्तार हुआ होता। यदि उसने चोरी की होती तो वह गिरफ्तार हुआ होता। अगर उसने परीक्षा दी होती तो पास किया होता। ऐसे अनेकों सेंटेंसों को लेकर आप प्रयास कीजिए और बोलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो क्या है बेटा, आ रहा है सर, बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं रमेश कुमार कटिंगल जी? ठीक है, ये उल्टा थंब दिखाने का मतलब क्या है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। ओके, चलिए, क्लियर है, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर वॉइस क्लियर है करके, तो मुझे लगता है कि क्लास कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ऐसे सेंटेंसों को लेकर आप प्रैक्टिस करिएगा बेटा। तातेती, पहला सेंटेंस भी तातेती से अंत हो और दूसरा सेंटेंस भी तातेती से अंत हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है बेटा, हम इस तरह से हम फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपके कर्म को बताता है और दूसरा सेंटेंस उसके रिजल्ट को बताता है। यहाँ पर देखो ना बेटा, यदि तुम गलती किए होते तो वो आपका कर्म को बता रहा है। ठीक है, तुम्हें सजा मिलती तो तुम्हारा परिणाम को बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में बिल्कुल दो सेंटेंस आता है, तो एक आपके कर्म को बताता है तो दूसरा आपके रिजल्ट को बताता है। ओके, यदि उसने कुछ कामत की होती तो उसकी पदोन्नति हुई होती। ओके, ऐसे ही बेटा, यदि उसने शादी की होती तो बाप बना होता। ऐसे अनेकों प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं बेटा। तो मुझे लगता है कि आज का सेंटेंस सभी बच्चों को क्लियर है। आज मैं ज्यादा समय तक क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, इट इज माय फास्ट टुडे। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी मैं क्लास क्लोज करूंगा बेटा। ओके, तो मुझे लगता है कि तातेती वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सभी बच्चों को क्लियर है और सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे सेंटेंसों को लेकर आप खूब प्रैक्टिस करिएगा बेटा। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा? तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट माय पॉइंट? When you make a practice again and again, definitely better the day will be there very soon when you will be able to speak in English very easily. Okay, बस अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके रखें। ठीक है, जो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेता है उसको जीवन में बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, हमेशा सोचे कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं हर चीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो निश्चित तौर पर बेटा बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, चलिए आइए आज के 5 स्पेशल वर्ड हम देखते चले बेटा। तो कल भी मैं आप लोगों को स्पेशल कंडीशनल सेंटेंस ही पढ़ाऊंगा। अभी कंडीशनल सेंटेंस की बारी है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखते जाओ बेटा, सर ने पहले दिन पढ़ाया। ठीक है, यदि तुम मेरी बात को समझोगे तो मैं तुम्हारा साथ चलूंगा। ठीक है, और आज मैंने पढ़ाया बेटा, यदि तुम मेरी बात को समझते तो मैं तुम्हारा साथ देता। ठीक है, तो एक दिन मैंने गागे की वाला पढ़ाया और दूसरे दिन मैंने ताते ती वाला पढ़ाया। तो बिल्कुल ध्यान में रखें स्ट्रक्चर को भी और पहचान को भी। ओके, आइए टुडेज 5 स्पेशल वर्ड्स। ठीक है, 5 स्पेशल वर्ड्स, 5 स्पेशल वर्ड्स। ठीक है, और द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस बोलो या वर्ड्स बोलो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। बिना वर्ड पावर के आप कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली when you should have a perfect word power and you should have a strong word power, because beta when you communicate to any person, in that case beta you need a word. ठीक है, we don't have a word and that's why we are not able to speak. ठीक है, हिंदी और द इंग्लिश और द तेलुगु और द अनदर लैंग्वेज। ठीक है, आप किसी भी भाषा में तभी बोल सकते हो बेटा जब आपके पास शब्दों का भंडार हो। और जब तक शब्दों का भंडार नहीं होता हम किसी भी भाषा में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेट हम एक दूसरे से तभी कर पाते हैं बेटा जब हमारे पास शब्द होता है। और शब्द ही नहीं रहेगा तो हम सोचते बैठ जाएंगे, यार यार इसको क्या बोलते हैं, अब मैं क्या बोलूं, कौन से शब्द का प्रयोग करूं। ठीक है, ऐसे अनेकों प्रकार के दिमाग में आता है। ठीक है, और जब आप शब्दों को सोचने लग जाते हैं, ठीक है, तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो बिल्कुल आप अपने अंदर शब्दों का भंडार बेहतर तरीके से करें। तो मुझे लगता है कि अगर सबका भंडार आपके पास अच्छा है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। ओके, चलिए बेटा, वैसे ही शब्दों के भंडार बढ़ाने के लिए मैं हर रोज आपको ज्यादा नहीं कम से कम 5 ही देता हूँ। एटलीस्ट 5 वर्ड्स जो देता हूँ वो एटलीस्ट 5 वर्ड्स आप डेली लर्न करें, डेली याद करें। ठीक है, अब फिर आप देखेंगे कि बाई एंड बाई आपका जो वोकैबुलरी पावर जो है, ठीक है, आपका वर्ड पावर जो है वो इम्प्रूवमेंट होते चले जाएगा, इनहेंस होता चले जाएगा, इंक्रीज होते चले जाएगा। जब
आपका वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रही बात कम्युनिकेशन की बेटा, हम एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ही तो करते हैं। ठीक है, और बिना कम्युनिकेशन के बेटा हम अपनी भावों को व्यक्त नहीं कर सकते, हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, ना ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों के साथ अपनी भावनाओं विचारों का आदान प्रदान करना ही तो क्या है बेटा, भाषा है। ठीक है, भाषा क्यों बनाया गया, अपने विचारों, अपने भावों और अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए, ओके, शेयर करने के लिए। और शेयर तभी कर पाओगे ना जब आपके अंदर शब्दों का भंडार भरा हो। ओके, तो वैसे ही अंग्रेजी बोलने के लिए भी बहुत जरूरी जो है होता है कि आपके पास वर्ड पावर स्ट्रांग हो, वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग हो। चलिए, तो ऐसे ही बेटा, चलिए कई बार हम बोलते हैं मक्खन रोटी। ठीक है, तो मक्खन रोटी को हम क्या बोलेंगे बेटा अंग्रेजी में, कई बार बच्चा अटक जाता है कि सर मक्खन रोटी, अब इसको क्या बोले। ठीक है, तो मक्खन रोटी के लिए हम यूज करेंगे बेटा ब्रेड एंड बटर। क्या यूज करेंगे बेटा, ब्रेड एंड बटर। ये छोटा छोटा जो देता हूँ ना बेटा, वाकई में पावरफुल और यूजफुल होता है और बहुत पॉपुलर वर्ड होते हैं, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, कई सारे बच्चों को बटर समझ में नहीं आता, बटर मतलब अलग समझ जाते हैं। ठीक है, तो मक्खन रोटी के लिए आप यूज करोगे बेटा ब्रेड एंड बटर। आज मैंने मक्खन रोटी खाया, तो कैसे बोलोगे बेटा, टुडे आई एट ब्रेड एंड बटर, बोलते हो ऐसा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है बेटा कागज कलम। मैं हर रोज बोलता हूँ ना बेटा, बिल्कुल कागज कलम अपने साथ लेके बैठिए और जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट करते चलिए। तो कागज कलम के लिए यूज करोगे बेटा पेन एंड पेपर। क्या यूज करोगे बेटा, पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर मीन्स होता है बेटा कागज कलम। और मैंने बोला ना, हिंदी टू इंग्लिश चलना है बेटा, नॉट इंग्लिश टू हिंदी। हमारा गड़बड़ कहाँ होता है बेटा, यही होता है। हमारे स्कूलों में भी वही सिखाया जाता है, इंग्लिश टू हिंदी। बेटा मैंगो मतलब आप, ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना। ठीक है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि हम सोचते हिंदी में है, तो पहले आप हिंदी को तो पहले सीखिएगा। आप उल्टा पढ़िए बेटा, आना मतलब कम, जाना मतलब गो, खाना मतलब ईट। आप इस तरीके से पढ़िए, न कि कम मतलब आना, गो मतलब जाना। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, हड़बड़ा जाता है, अचानक उसको हिंदी पूछ देते हैं कि बता। ठीक है, हिचकिचाना का मतलब क्या होता है, अचानक का मतलब क्या होता है, तो बच्चा गड़बड़ा। बच्चा तो याद कर रहा है भाई कि मैंगो का मतलब आम होता है, लेकिन आम मतलब क्या होता है तो प्रश्न उसके दिमाग में नहीं आता है। तो बिल्कुल आप हिंदी टू इंग्लिश चलिए, नॉट इंग्लिश टू हिंदी। ओके, चलिए तीसरा सेंटेंस हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस पशु पक्षी। ठीक है, आज मैंने पशु पक्षी को देखा। ठीक है, पशु पक्षी, तो पशु पक्षी के लिए आप यूज करोगे बेटा बर्ड्स, बर्ड्स एंड बीट्स, बर्ड्स एंड बीस्ट। ठीक है, बर्ड्स एंड बीस्ट बोलो या बीट्स बोलो बेटा। ओके, बर्ड्स एंड बीट्स। ठीक है, टुडे आई सॉ बर्ड्स एंड बीट्स। ठीक है, आज मैंने पशु पक्षी को देखा। ओके, चलिए चौथा सेंटेंस हम लेके चलते हैं बेटा। ठीक है, और भी सेंटेंस हमारे पास आता है जल थल। ठीक है, जल थल, जल थल के लिए बहुत सारे वर्ड भी होते हैं, लैंड एंड वाटर भी बोल सकते हो। इसका दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो बेटा, लैंड एंड ओशिन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लैंड एंड ओशिन, लैंड एंड ओशिन। ओके, तो चलिए जल थल के लिए लैंड एंड ओशिन। वैसे ही आता है बेटा जीवन मरण, जीवन मरण। ठीक है, तो जीवन मरण के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, तो जीवन मरण के लिए हम यूज करते हैं बेटा लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं बेटा जिसको आपको याद करना है। और ज्यादा नहीं, मैं 5 ही देता हूँ, 5 से ज्यादा तो देता ही नहीं। और यही पच 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 करते करते अगर आप पूरा महीना पूरा दोगे तो खुद सोचो ना बेटा, 30 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लो तो 150 वर्ड्स का कलेक्शन आपके मेमोरी में होता है। और इस वर्ड को ये नहीं कि आज सर ने पढ़ाया तो सर अभी भर पढ़ लें और बाद में भूल जाए, ऐसा ना करें। ठीक है, पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि हमको आजीवन याद रहे। ठीक है, सारा पूरे जीवन भर याद रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा, ठीक है, कल भूल गए, तो ऐसा ना पढ़े। जैसे बोलते हैं ना, केमिस्ट्री फिजिक्स से इतनी बेवफा और रात भर रटा तो बात सफा। ठीक है, तो ऐसा आप इंग्लिश को ना पढ़े कि रात भर रटो और सुबह देखो तो सफा हो जाए। तो बिल्कुल आप अंग्रेजी को बेटा परफेक्ट ऐसे पढ़ो कि लॉन्ग टाइम के लिए हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाए। हमारा मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हमने देखा सुना और भूल गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको हमने देखा पढ़ा सुना और लंबे समय के लिए जब हमने याद रखा तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ओके, तो जो कुछ पढ़ाया जाता है बेटा वो चीज वहीं जाके स्टोर होता है। ये नहीं कि आज मैंने हिंदी पढ़ा, आज मैंने इंग्लिश पढ़ा, आज मैंने संस्कृत पढ़ा, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा, तो क्या मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता।
भगवान ने हमारे डिजाइन जो है, ऊपर वाले ईश्वर ने हमारा डिजाइन इस तरह से किया है, अगर हमने इंग्लिश पढ़ा तो वो इंग्लिश वाले डब्बे में ही जाएगा। ठीक है, जैसे रसोई रूम में जानते हो ना, मिर्ची वाले डब्बा में मिर्ची का पाउडर ही डाला जाता है, धनिया वाले डब्बा में धनिया का पाउडर ही डाला जाता है। ऐसा नहीं करता कि मिर्ची के पाउडर में धनिया का पाउडर डाल दिए, ऐसा होता है क्या? नहीं। वैसे ही जो भी चीज हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, दुखते हैं, सुनते हैं, वो वही जगह जाके स्टोर होता है जहां पर उसका जगह बना होता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आज का क्लास आप सभी लोगों को इफेक्टिव लगा होगा। ठीक है, सभी लोगों को मजा आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर नीतीश कुमार। ठीक है, वेलकम बेटा, इट्स माय प्लेजर दैट यू हैव ज्वाइंड विथ मी। ठीक है, जो आपने हमारे क्लास को ज्वाइन किया। ओके, आई वांट टू स्पीक सर। पूर्वी बोल रही कि सर आई वांट टू स्पीक समथिंग। सृष्टि तिवारी बोल रही है थैंक यू सर। ठीक है, तो वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर यादव स्पोकन क्लासेस। और यादव सर का जो सपना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं। ठीक है, और उस बीड़ा को उठाए हुए, ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के प्यार के साथ हम चल रहे हैं, और उस पर कहीं ना कहीं हमको सफलता मिल रहा है। तो ये ऊपर वाले की दुआएं, ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप सबों का प्यार है, जिसके कारण से हमारा क्लास जो है, ठीक है, डे बाई डे, ठीक है, बहुत अच्छा स्थिति में पहुंच रहा है। चलिए, थैंक्स मिलियंस। डॉली थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए बेटा, तो मुझे लगता है कि 5 स्पेशल वर्ड एज वेल एज बेटा जो मैंने आज स्पोकन रूल नंबर 43 पढ़ाया, ये दोनों वाकई में बहुत लाजवाब आप लोगों के लिए रहा होगा। चलिए, मुझे लगता है कि आप सबो झनमल्ला, ठीक है, बोला लगते बहुत सारा बच्चा बोला, कमेंट मारा था कि एक बार छत्तीसगढ़ी में तो बोल दो सर। ठीक है, तो चलो बोल देते हो छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी बहुत प्यारा लैंग्वेज है। मोना लगते आज जो मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, तो वाकई में आप मान ला बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आई सोही। ठीक है, ये क्लास में बड़ मजा करे हो। ठीक है, अड़बड़ अच्छा लगी सोई मोर क्लास, ऐसे मोला उम्मीद लगते। ठीक है, और ज्यादा वो अच्छा लगी मोला जब आप मन हा, ठीक है, अड़बड़ ढंग दे, ठीक है, बहुत अभ्यास करूँ और ओला बोले के प्रयास करूँ, ओला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करूँ, तो वाकई में मोला बहुत अच्छा लगी। ओके, तो चलिए बेटा, ज्यादा छत्तीसगढ़ी मेरे को भी नहीं आता। ओके, तो चलिए हम बंद करते हैं आज के क्लास को, यहीं पर स्टॉप करते हैं। काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, 98, 99, 100 बच्चे। ठीक है, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।